हेलो जी, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आइए आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग सिखाती हूँ। कटिंग और स्टिचिंग दोनों। कटिंग आज सिखाऊंगी और स्टिचिंग कल। आप स्टार्टिंग से शुरू से देखना, आपको समझ में आएगा। आज ये देखिए, चलो आज देखिए। मैंने बिल्कुल प्रिंटेड का बिल्कुल सिंपल फैब्रिक लिया है, 5 मीटर है। आज मैं आपको कुर्ती बताऊंगी। और ये मैंने कितना बिछाया है, ये मैंने 13.5 के हिसाब से निशान लगा के और इसको बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। मैं किसी और का नहीं, मैं मेरा खुद का ही बता रही हूँ ताकि मैं आपको डाल के दिखाऊं। आपको मैं सूट की लेंथ करूँगी 43 रेडी और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम पहले सीधा निशान लगा लेंगे बिल्कुल। और 3 इंच एक्स्ट्रा, इन दोनों निशान को भी सीधा कर लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट चाहिए। पहले हमें नाप का पता होना चाहिए कि नाप कितना है। लेंथ होगी हमारी 43, तीरा है हमारा 15, फिटिंग है हमारी 37, अपर चेस्ट है 36, कमर 35 और हिप है हमारी 20.5, यानी कि फ्रंट के देखिए मैंने ये माप चाहिए हमें कुर्ते की कटिंग के लिए। और साथ में हमें नेक का भी पता होना चाहिए। बैक नेक का पता होना चाहिए। फ्रंट का इतना इशू नहीं रहता। फ्रंट बैक नेक बनाना हमें 8 का और फ्रंट का नेक भी हमें बनाना है 7.5। और साथ में बाजू की लेंथ है 16 और मोरी है 5.5। चलिए आइए कटिंग दिखाते हैं। इस नाप के अकॉर्डिंग 43 हमने रेडी करना है और 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया इधर। उसके बाद आते हैं हम तीरे पे। तीरा हमारा है 7.5। हम 7.5 लेंगे और पीछे का नेक 8 करेंगे तो हमारे कंधे क्या हो जाएंगे, डाउन नीचे आएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, 1 इंच माइनस कर लेते हैं। 1 इंच माइनस कर लेंगे। 6.5 का निशान ही हम इधर लगाएंगे। इसको भी हम 6.5 ही लेंगे, 6.5 पैस। उसके बाद एपेक्स पॉइंट, ये अगली बार आगे जो वीडियो आएगी उसमें मेजरमेंट का बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। ये एपेक्स पॉइंट, ये हमारी कमर का निशान है और ये हमारी हिप का निशान है। पहले हम सभी निशानों को सीधा कर लेंगे सिर्फ स्ट्रेट पट्टी से। सभी को सीधा करके उसके बाद सबसे पहले हिप कितनी है हमारी, 20.5 का हम क्या लेंगे, हाफ, 10.15। उसके बाद कमर हमारी 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। 35 को 4 से डिवाइड 35 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया 8.7 कुछ। और हमें पीछे प्लेट डालनी है तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच मार्जिन कर लेंगे। उसके बाद में फिटिंग का भी हम ऐसे ही करेंगे। 37 हमें लूजिंग चाहिए क्योंकि हमारी यहाँ पे 37 ले लेंगे तो हमारी लूजिंग ये हमारा टाइट हो जाएगा यहाँ से फिटिंग के। पहले तो इसमें हम प्लस करेंगे 4 लूजिंग के लिए, ये होगा 41 को फिर डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या जाएगा 10.2। हमें 10.2
का निशान लगाना इधर, और फिर हमारी यहाँ से सीधी निशान लगाएंगे ना तो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती है हमारी, क्योंकि मैं टेलरिंग का काम करती हूँ, मेरे को पता है, तो मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ। हम इससे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती, और इसकी इस साइड से हमारी कमर का निशान आ जाएगा। और ये कोना नहीं बनाना, इधर कोना की बजाय हमें यहाँ गोलाई देनी है, क्योंकि कोना कहीं पे भी कोना नहीं रखना, हमें इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोना नहीं रखना। और 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, इसको नीचे से सीधा कर देंगे। अब आ जाइए इधर आर्म होल पे, हमें कैसे गुड़ाई देनी है। हमारे पास फ्रेंच क्रो होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे हाथ से इतनी सफाई से गुड़ाई नहीं होगी। फ्रेंच क्रो बहुत ज़रूरी है, कटिंग कर रहे हैं ना तो फ्रेंच क्रो होना चाहिए। इससे निशान लगा दिया। अब ये बैक पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट का करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच पहले इसको सीधा करेंगे और फिर इसे गोलाई दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटाई हो गई, ये बैक पार्ट हो गया। 1/4 इंच हम डाउन कर देंगे। वो सब के शोल्डर एक जैसे नहीं होते, शोल्डर पे डिपेंड करता है। चलिए कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, और सेम इसी को ऊपर रख के हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। चलिए आइए, पहले ऐसे फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही, सेम एज इट इज। अब इसको इसके ऊपर रख लेंगे बैक पार्ट कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को, और 1/4 इंच हमने ये यहाँ से डाउन कर रखा, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीछे वाला पार्ट हम बढ़ा लेंगे। यदि हमारा पीछे का नेक काफ़ी डीप है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमें बैक वाला पार्ट बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब सेम ऐसे कटिंग हो जाएगी इसकी। और ये यहाँ पे कट लगाने कंपलसरी हैं, ताकि हमारी कुर्ती टेढ़ी ना जाए। हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तब कट से कट मिलना चाहिए। ये हमारा रेडी है। इसी के ऊपर कट नहीं लगाना, क्योंकि 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। इसे 1/2 इंच नीचे कट लगाना है। इसी के ऊपर लगाया तो हमारी 1/2 इंच कुर्ती शॉर्ट हो जाएगी। और यही निशान हमारे दूसरी साइड चाहिए। और इसी पट्टी से ऐसे ही निशान लगाने हैं सेम।
अब जो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग का निशान लगाया था, इसको भी हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, इसके हमने यहाँ भी निशान लगा दिए। और ये हो गया बैक। बैक में बोला था कि हमें बीच वाली प्लेट डालनी है, हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ये प्लेट हमारी होती है पीछे से, जो फ्रंट वाली प्लेट होती है ना, उनसे 1/2 इंच 1 इंच नीचे होती हैं। और जो भी हमारा आगे की यदि प्लेट 3.5 पे डल रही है तो पीछे की 4 पे डलेंगी। वो हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते 3.5 पे किसकी डलेंगी, 4 पे किसकी, सबका अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से डलती हैं। पीछे वाली प्लेट डालने से जो पीछे सूट की फिटिंग अच्छी दिखती है, ये नहीं कि अलग से दिखे कि नहीं फिटिंग अच्छी नहीं आ रखी। बैक की तो हमें पता लग जाता है, फ्रंट की तो पता लग जाता है कि सही नहीं है, ऐसे है। बैक की हमें नहीं दिखती, तो बैक की प्लेट डालने से हमारी फिटिंग अच्छी आती है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में निशान लगा। ये हो गए हमारे बैक के। और पीछे का नेक हमारा 8 का। अभी नहीं कट करना, जब स्टिच करेंगे तब कटिंग करेंगे, उस तब आपको दिखाएंगे। अब हमारी बाजू की कटिंग करनी है हमें 16। इसमें हमें फैब्रिक कितना चाहिए, जितनी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और उसमें 1 इंच माइनस कर देंगे। इतना तो हमारा आएगा सिलाई में। उस 1.5 इंच मार्जिन का प्लस 1.5 इंच मार्जिन का, तो 9.5। हमारी मोहरी थी 5.5। 5.5 तो हमारी रेडी है। और 7.5 हम ऐसे ले लेंगे 1.5 इंच मार्जिन का। और ये पीछे के नेक के हिसाब से लेने हैं। हमारी कटाई 2 इंच होगी, 2.25 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 3.5 होगी, उसके हिसाब से। हमारी बाजू, हमारा बैक पार्ट, ये फ्रंट। अब इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे आपको कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।